नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत चढ़ुआ पंचायत में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी, यहां के सरपंच साहब, यहां के मुखिया जी उदय कुमार चौधरी जी, और साथ ही साथ इस पंचायत से जुड़े हुए यहाँ के पंचायत जो PRS होते हैं, रोजगार सेवक, वो भी है साथ में, और कई लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम आप दर्शकों को बता दें कि आज हमारे जो यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो चौपाल समाचार का जो अभी चौपाल चल रहा है, उसमें हम आपको यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। आप सभी दर्शकों को ये बता दें कि ये कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट तक का चलेगा, जिसमें हम वर्तमान स्थिति जो बेसिक, सबसे पहली बेसिक ज़रूरत है, जिसमें सड़क की व्यवस्था क्या है, यहाँ पर शौचालय निर्माण को लेकर क्या कुछ किया गया है, यहाँ पर जो राशन कार्ड की जो व्यवस्था उसमें क्या है, बाढ़ को लेकर समस्या हुई थी उसमें क्या स्थिति है, ये सब बेसिक जानकारी हम आप तक उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आप दर्शकों से ये बात ज़रूर कहेंगे कि पहले भी आपने देखा है कि ग्राउंड की रिपोर्टिंग हम लाकर आप तक पहुँचाते हैं, और आप सभी दर्शक अपने माध्यम से भी, अपनी समझदारी से भी बहुत सारे कमेंट करते हैं, जिससे कि लोगों को मदद मिलती है। आप प्रश्न भी पूछते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यहाँ इस चढ़ुआ पंचायत के लिए भी आपको जो भी कुछ कमेंट करना है आप जरूर कमेंट करेंगे। आप प्रश्न भी यदि कोई पूछना है तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, और हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि यदि आप हमारे इस चौपाल समाचार के इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर आप इससे जुड़ जाएं। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न पंचायतों से आपको अवगत कराते रहेंगे। वहां हम जो भी स्थिति है उसे अवगत कराएंगे, और वहां की समस्या, उसके निदान के लिए जो भी कदम उठाया जा सकता है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। आप सभी ये जानते हैं कि यह कार्यक्रम एक सूचना प्राप्त करने का भी है और सूचना देने का भी है, तो जरूर आप जुड़े रहें, और आगे भी इसी तरह से हम लोग काम करते हुए इस पंचायत के विकास में अपना सहयोग दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, आप सभी लोगों का, साथ ही साथ उदय कुमार चौधरी जी आपका भी, कि हमारे इस चौपाल समाचार के कार्यक्रम में। चलिए, धन्यवाद चौपाल समाचार के अपने ग्राम पंचायत राज चढ़ुआ के मुखिया जी के तरफ से, सरपंच साहब के तरफ से, और अपने पंचायत वासियों के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत की स्थिति, चूँकि विकास को लेकर आप देख रहे होंगे कि टीवी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से कि विकास क्या होता है, कैसे बेहतर सड़क बन जाती है, कैसे स्कूल की सुविधा व्यवस्था है, कैसे मकान बना हुआ है, लोगों को सरकार के माध्यम से बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों में जो आप बेहतर विकास, जिस तरह का जो एक खाका देखते हैं लोग, उसमें आपके पंचायत की स्थिति क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो 2016 में हम लोग शपथ ग्रहण किए, तो हम लोग कहे जो कि भाई जो भी रोड वंचित हैं, सोलिंग हो या PCC हो, उस चीज़ को चयनित करके सबसे पहले अपने माध्यम से, अपने फंड से उस रोड में PCC करवाने का कार्य किया और सोलिंग कराने का काम किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत PCC को कुछ कार्य किया गया और आगे भी करेंगे। जल नल का भी कार्य मेरा कार्य प्रगति पर है। एक दो वार्ड ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं। एक वार्ड सदस्य के मर जाने के कारण मेरा एक वार्ड प्रभावित हो गया था, उसके बाद हम लोग वार्ड सदस्य को चयनित करके फिर आगे का कार्य हम लोग बढ़ा चुके हैं। जी चलिए, हमारे चौपाल समाचार की तरफ से आपने एक दुखद बात जो बताई कि आपके यहाँ की एक वार्ड सदस्य जिनकी देहांत हो गई, मृत्यु हो गई, तो हम उनके परिवार को भी सांत्वना के लिए अपने तरफ से ये करते हैं कि चलिए जो हुआ वो तो भगवान की कृपा रही होगी। आगे जो पंचायत विकास में आपने बात कही है कि अभी सड़क को लेकर आपने काम किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कितनी कच्ची सड़कें हैं जो बची हुई है, जिसको लेकर अभी काम करना बाकी है पंचायत स्तर पर। मेरे यहाँ सर अब जो सोलिंग हो गया था उसको हम चाह रहे हैं कि अपने फंड से या माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना के तहत उस चीज़ को, उस रोड को हम PCC कर दें। और मेरे यहाँ ज़्यादा कच्ची सड़क बचा हुआ नहीं है, 1-2-3 बचे होंगे, तो उस पर हमारी नज़र है जो कि हम उस कार्य को पूरा करें।
मतलब आपके यहाँ जो सड़कें हैं वो पूरी पक्की हो गई है या उस ईंटकरण तक की मतलब कंप्लीट हो गया है? जी जी, कंप्लीट है। अभी बतलाया गया कि 1-2 रोड ऐसे हैं जो पीसीसी बाकी है। बाकी रोड जो जहाँ पे चलने लायक नहीं था वहाँ पे हमने सोलिंग लगाने का कार्य किया, जो हमारे पंचायतवासी बतलाएंगे। जैसे चरुआ पंचायत में ग्राम हो गया धर्मुआ में 3 रोड ऐसे थे जो नहीं बन पा रहे थे, और 14 नंबर हुआ, 13 नंबर वार्ड हो गया, उसमें पीसीसी का कार्य करने का काम किया, सोलिंग का कार्य करने का काम किया। ये सब करके हम लोग 9 नंबर वार्ड है वहाँ पे पीसीसी हुआ। फिर आपको बसौली जाने वाली रोड में हम पीसीसी करवाए हैं, और इधर में वार्ड नंबर 5 में भी पीसीसी करवाए हैं। 6 वार्ड अभी चयनित हुआ है, तो 6 में भी 1-2 रोड बचे हुए हैं जो उसको भी हम पूर्ण करेंगे, प्रयास करेंगे। जी, तो हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे, चूँकि आप हमारे दर्शक इस पंचायत से भी जुड़े हैं, ये चढ़ुआ पंचायत है, तो यहाँ मुखिया जी ने बताई है बात कि यहाँ पर सड़कों को लेकर काम किया जा रहा है और व्यवस्था ठीक ठाक है। कुछ कच्ची सड़कें बची है जिस पर काम होना बाकी है। तो आप इससे कितना सहमत हैं, ज़रूर आप कमेंट करेंगे। हम जरूर जानना चाहेंगे आप ग्रामीणों से भी कि इन्होंने जो सड़क के लेकर बात कही है, क्या कुछ लगता है आपको, क्या ये बात इन्होंने सही कही है? हाँ सर, इन्होंने मुखिया जी ने जो भी बात कही है वो सही कही है। कुछ रोडें भी बची पड़ी है, कुछ काम हो रहे हैं, और आगे इन्होंने जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सरपंच साहब, आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सड़क बहुत ही मतलब कि बेसिक ज़रूरत होती है, जहाँ सड़कें बेहतर होती है फिर उसके बाद और सेवाएं सुचारू रूप से चलती है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुखिया जी जो अभी बोले बात सब सही है। एक आध वो बचा हुआ है सड़क, जो भविष्य में उसका भी निर्माण करवा दिया जाएगा। बात सही है। तो इन यहाँ पर बैठे लोगों ने अपनी बातों में सहमति दिखाई है कि यहाँ पर सड़कें ठीक ठाक है। मुखिया जी, आप बताएं कि अभी आपने 7 निश्चय योजना की बात की, नल जल योजना की बात की है, साथ में जो ऐसी सड़कें जो प्राइवेट स्तर पर भी है, जो लोगों के घर तक पहुँचती है नली गली में, उसको भी करना था। तो उसको लेकर क्या 7 निश्चय की क्या स्थिति है, शॉर्ट में बताएंगे जी। 7 निश्चय में रोड गली नली में जल, सबसे पहले तो जल नल करना था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो कि पैसा कितना है उस रोड में। उसके बाद हम लोग पीसीसी का और रोड सोलिंग का काम किए हैं, और 7 निश्चय में और पैसा आने वाला है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि और 7 निश्चय में डिमांड मांग किया गया था, तो हम लोग भी पैसा का डिमांड किए हैं। आ जाएगा तो जो रोड बचे हुए हैं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत, उस रोड को भी हम कार्य पूरा करेंगे। लोगों की बेसिक ज़रूरतों में आवास की बहुत खासी ज़रूरत होती है, जानते हैं, बहुत ही बेसिक ज़रूरत है। आवास की क्या स्थिति है? क्योंकि सरकार भी इस पर लोगों को आवास निर्माण के लिए जो सहयोग कर रही है, उसकी क्या स्थिति है? 2016 में एक किताब हम लोगों को मिला था जिसमें 700 कुछ लोगों का नाम आया था। आवास सहायक द्वारा जांच करके 300 कुछ आवास को चयनित किया गया, जो 2020 के 10वां महीना में मेरा लास्ट हो गया, और बचा हुआ नहीं है। जिस समय आवास योजना का नाम जुड़ रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना में, उस समय हमारे जिला के जितने भी आवास सहायक लोग थे जो हड़ताल पे थे, मुजफ्फरपुर जिला, आज से कुछ दिन पहले देखे होंगे जो कि हम लोग संवरणालय में जाकर के धरना प्रदर्शन किए थे, आमरण अनशन किए थे, और सरकार से मांग किए थे जो कि सर इसका पोर्टल खोला जाए। पूरे बिहार में, पूरे भारत में नाम जुड़ चुका है 17, 18, 19 में, और हम लोगों का मुजफ्फरपुर जिला वंचित रह गया। जो अभी आपके सामने वहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है, जो गरीब तबके के लोग हैं, हम लोग प्रयासरत हैं। भारत सरकार के यहाँ भी चिट्ठी लिखवाया गया माननीय सांसद महोदय के द्वारा, और यहाँ के जो MLC हैं दिनेश बाबू द्वारा और DM साहब द्वारा, वो आगे के कार्य बढ़ाने का प्रयास किए हैं, और हम लोग सहमत हैं। हम लोग विचार किए थे जिला अध्यक्ष महोदय, प्रखंड अध्यक्ष महोदय के साथ, जो नहीं होता है तो हम लोग चलेंगे, 50 मुखिया चलेंगे दिल्ली जंतर मंतर पर, हम लोग धरना देंगे। लेकिन वहाँ से हम लोगों को अनुमति नहीं मिली, नहीं तो हम लोग 50-100 मुखिया जाते वहाँ पे जंतर मंतर पे। तो यही है वस्तु स्थिति। जो अभी आवास का ऐप बंद है, और जनता लोग जो आवेदन दे करके गए 1-2 साल से, वो लोग बोलते हैं मुखिया जी कब होगा। कितने लोग? मैं ये जानना चाहूँगा कितने लोग ऐसे हैं जो अभी आपके यहाँ इसके योजना के लाभों की पात्रता रखते हैं, वो जो नए में जुड़ने हैं, कितने लोग हैं बताएं?
कम से कम 1000 हैं, 1000 हैं। डीएम साहब द्वारा मांगा गया था टारगेट कुरहनी प्रखंड में 39 पंचायत में कौन से पंचायत में कितना का डिमांड, तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा डिमांड भेजा गया चरहुआ पंचायत का, जिसमें 905 आदमी का हमारे बीडीओ साहब द्वारा सूचना दिया गया डीएम साहब को। तो मेरे पंचायत में 905 का डिमांड किया गया, लेकिन 1000 के आसपास में पड़ा हुआ है जो लोग वंचित हैं आवास से। जी, तो हम दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे कि चढ़ुआ पंचायत यहाँ पर ये जो आंकड़ा है 1000 लगभग लोग ऐसे जो मुखिया जी बता रहे हैं अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। ये थोड़ी समस्या है मेरे विचार में। आज वर्तमान स्थिति जितना देश विकास कर रहा है तो पंचायत में भी उसी स्तर से विकास होना चाहिए था। और अभी चूँकि आप सभी दर्शकों को पता है हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से मुखिया जी ने जो अनशन किया था उसकी भी सूचना आप लोगों को मिली थी, उसका भी हमने आपको जानकारी दिया था। तो वही स्थिति है, इन जो आवास सहायक हैं उनकी हड़ताल के कारण यहाँ पर मुजफ्फरपुर पूरे ज़िले में उसका नाम नए सिरे से जो जोड़ना था, नए गाइडलाइंस के अनुसार उसमें नहीं जोड़ा गया था, तो वो एक समस्या है। तो हम संबंधित अधिकारी पदाधिकारी जो आप हमारे चौपाल समाचार को देख रहे हैं उनके माध्यम से भी ये बात बताना चाहते हैं कि यहाँ 1000 लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उनको आप आवास के लिए जो भी सहायता हो उसको ज़रूर उपलब्ध कराने का प्रयास करें। मुखिया जी आप ये बताएं कि अभी शौचालय निर्माण को लेकर के भी बहुत सारी जो अभी बातें आई थी और चली भी है, हर लोगों को शौचालय घर घर में बनाना था, खुले में शौच मुक्ति का अभियान चला था, तो उसको लेकर क्या स्थिति है आपके? नहीं, जैसे सार्वजनिक एक शौचालय बनाना था जो हम बगल में बनाए हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कहा गया जो जहाँ पे महादलित टोला है वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना है। तो सर बतलाया जाए कि महादलित टोला में एक तो बिहार सरकार की ज़मीन में लोग बसते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं महादलित समाज से जो आते हैं जो कि उनका अपना एक छोटा सा घर रहने के लिए उनके बाबा दादा 5-10 दिन ज़मीन दे करके उनको आवास झोपड़ी वगैरह गाड़ करके रहते हैं। वहाँ पे तो सार्वजनिक शौचालय नहीं बन पाता। इस वजह से हमारे पंचायत में एक सार्वजनिक शौचालय बना है जो हम बनाए हैं उसको, जिसे महादेव मठ है जहाँ पे महादलित लोग के आसपास में घर है वो लोग उपयोग करते हैं। और सार्वजनिक शौचालय के लिए हम लोग जगह खोज रहे हैं जो कि और कहीं मिल जाए तो कार्य करेंगे हम लोग। और मिला जुला करके 1000 के आसपास में शौचालय बना है जो जिसमें 12,000 रुपया जो प्रोत्साहन राशि मिलता है वो सरकार द्वारा दिया गया है। जी, तो अभी आपका पंचायत क्या खुले में शौच मुक्त हो गया है कि अभी भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं? नहीं, ODF के कगार पे है, लेकिन होता क्या है जो कि शौचालय हर घर में है। 1000 में 2-4 आदमी को नहीं होगा जो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो शौचालय का निर्माण नहीं करा पाए, नहीं तो करीब करीब शौचालय है सब घर में है। जो 2-4 ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो घर में एक छोटा सा बना के रहते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो लोग ऐसे वंचित हैं। अभी कितने आंकड़े होंगे? चूँकि आपने बताया कि 1000 परिवार जब झुग्गी झोपड़ी में मतलब कि झोपड़ी में रहने पर मजबूर है तो उनको शौचालय क्या बन गया है? नहीं, बहुत लोग बनाए हैं। अभी हम आपको सर बतलाया गया है अपने तरफ से जो कि जो 5 दूर 10 दूर में जो लोग हैं वो शौचालय तो खैर अंदर में प्रयास करके बनाए हैं। जिनके पास साफ असमर्थ हैं लोग वही 2-4 नहीं बना पाए हैं, तो बाकी लोग तो बना लिए हैं सर। तो ये बातें जो इन्होंने कही है ये बड़ी सोचनीय है कि जिन लोगों के पास झोपड़ी भी है, मतलब मकान रहने को नहीं है, अभी उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से मदद चाहिए, वो लोग भी कुछ लोग शौचालय बनवाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ है तो आप दर्शकों से ज़रूर कहेंगे कि हम ग्राउंड तक जाएंगे, हम वहाँ से भी रिपोर्टिंग लेकर आप तक जरूर दिखाएंगे कि कैसे लोग शौचालय को लेकर इस चढ़ुआ पंचायत में जागरूक हैं। मुखिया जी आप मुझे बताएं, अभी चूँकि कोरोना की वैश्विक महामारी आई और इसमें देखा गया राशन कार्ड को लेकर बड़ी समस्या हुई थी, तो राशन कार्ड की क्या स्थिति है आपके यहाँ? कि हम लोगों को प्रखंड से उपलब्ध कराया गया था 471 राशन कार्ड आया था उसमें, और बहुत सारे हमको लगता है 400-500 अभी लोग वंचित हैं राशन कार्ड से। जो नेट पर दिखाया जा रहा है जो कि आपका कार्ड जो है प्रोसेसिंग में है, छपने के लिए गया हुआ है, लेकिन राशन कार्ड आया नहीं है। और जो राशन कार्ड आया है जो 3 महीना पहले दिया गया उसका आवंटन सरकार द्वारा नहीं कराया गया है। जो डीलर द्वारा बतलाया जाता है जो अभी आपका आवंटन नहीं आया,
ऊंचे पदाधिकारी से बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं जो कि राशन तो उन लोगों को आपूर्ति की जाती है, लेकिन डीलर द्वारा बतलाया जाता है जो कि राशन आप लोगों को नहीं मिला है। राशन कार्ड मिलने के बावजूद भी लोग को उसका मतलब लाभ नहीं मिल पाता है। जो डीलर समझदार हैं, जो समझते हैं जो कि नहीं गरीब तबके के लोग हैं, इनको राशन की ज़रूरत है, वो लोग दे देते हैं। और 400-500 लोग ऐसे बचे हुए हैं जो राशन कार्ड उनको अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, उनको साइड पे दिखाया जा रहा है। और कुछ जनता लोग हैं जो कि बोलते हैं मुखिया जी मेरा राशन कार्ड तो बन चुका है, प्रखंड में जाते हैं वहाँ से बोला जाता है मुखिया जी को उपलब्ध करा दिया गया है। तो मेरे यहाँ तो 471 को जमा हुआ था, जिन लोगों का आया वो लोग लेकर के गए, जिन लोगों को बहुत सारे लोग वंचित हैं जिनका राशन कार्ड अभी तक के आया नहीं, लेकिन कंप्यूटर पर दिखाया जा रहा है जो कि आपका बन चुका है। तो बन चुका है तो हम अपने ग्रामीण जनता से आग्रह करेंगे जो कि पहले वाली सिस्टम तो है नहीं, अब तो आपका राशन कार्ड आएगा तो आप अपना पॉस मशीन पर फिंगर देंगे, उसके बाद कोई राशन वाले दुकानदार देंगे राशन। बाकी तो पहले वाली बात है नहीं, जो राशन कार्ड रख लिए आपका आवंटन आ रहा है हम लेकर के खा रहे हैं, वैसी बात तो अब स्थिति है नहीं। और सरकार से और जिला अधिकारी से, जिला पदाधिकारी महोदय से भी हम आग्रह करेंगे और जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से हम आग्रह करेंगे। बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो हम लोगों को आकर के रोज़ परेशान करते हैं। सरपंच साहब हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, इन लोगों को जनता लोग चलने नहीं देते हैं जो कि मुखिया जी हम लोगों को राशन कार्ड नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग उन लोगों को बतलाते हैं, संतुष्ट कराना चाहते हैं जो कि हम लोगों को मिल जाएगा तो आपका सामान है, हम लोग रखेंगे क्यों, आपको उपलब्ध करा देंगे हम लोग। लेकिन अभी तक के तो ये स्थिति बनी हुई है। अभी हमारे बगल में एक भाई साहब बैठे हैं जो इनका राशन अथी पर दिखा रहा है, लेकिन नेट पे दिखा रहा है, लेकिन राशन कार्ड इनका उपलब्ध नहीं कराया गया, आया नहीं। भाई साहब हमसे बराबर पूछते हैं जो कि मेरा राशन कार्ड तो बना हुआ है, आप दे नहीं रहे। और बड़ी खुशी की बात है जो कि आप लोगों का आगमन हुआ, हम आपको सादर नमन मतलब अति करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्वागत करते हैं जो कि बड़े भाई भी हमारे बगल में आ गए हैं। इनसे ही पूछा जाए कि हम इनको झूठ बोलते हैं कि राशन कार्ड आया हो नहीं दिए हो। जरूर हम इनसे जानना चाहेंगे। जी हम जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आपने राशन कार्ड की इन्होंने बात कही तो मैं कुछ बताना भी चाहूँगा, चूँकि ये चौपाल जानकारी लेने और देने की भी प्रक्रिया है। तो आप मुझे बताएं क्या कुछ समस्या हो रहा है आपको। सर हमारा राशन कार्ड बने चुके हैं, नेट पे भी आ रहा है, हर चीज़ आ रहा है, हमारे राशन कार्ड नहीं मिल रहे। करीबन 6 महीने से हो गया होगा ऊपर, हमारे पास राशन कार्ड नहीं आ रहा। हमने मुखिया जी को कितने बार फ़ोन किए, प्रिंट आउट किया होगा भी मैंने, नेट वाला भी इनको सारे चीज़ व्हाट्सअप करके भी दिखाया। फिर आज हम इनसे मिलने आए कि सर हमारा हमारे राशन कार्ड दिवाइए। हम एमओ साहब के पास भी गए ब्लॉक में, तुर्की ओपी में, वहाँ से एमओ साहब बोले कि हम अमरख में हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे, आप कब पंचायत भवन में जाइए, चढ़ुआ पंचायत भवन में आपका मुखिया जी से आप मिलिए, आपका कार्ड वहाँ पहुँच गया हुआ है। इसीलिए मुखिया साहब से आज मिलने आए हैं। मैंने आपकी बात लगभग समझ गई है। मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर समस्या ये है कि इनका राशन कार्ड बन गया है जो ऑनलाइन की लिस्ट में दिखा रहा है, लेकिन प्रिंटेड कार्ड इन्हें नहीं मिल रहा है। देखिए मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। जैसे आपने कहा कि आवंटन को लेकर समस्या हो रही है, बताया आपने, लोगों के पास राशन कार्ड आ गया है लेकिन उसको राशन नहीं मिल रहा है। बड़े जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि राशन मिलना चाहिए, आवंटन हो गया है। क्या यही कहना चाह रहे थे आपने? जी जी जी, यही चीज़ हम भी बतलाना चाह रहे थे। देखिए अभी जो अपने पंचायत में लगभग के पंचायतों की स्थिति ये है कि लोग मुँह जबानी अपने मुंह से पूछकर समझकर बात को छोड़ देते हैं, जिसके कारण सही में वास्तविक जानकारी लोगों को नहीं मिलती है। और जो लोग हैं, जो लाभुक हैं, जो हकमारी जिसकी हो रही है, वो लोग किसी पर उंगली भी नहीं उठा सकते, किसी से ये भी नहीं उस पर कार्रवाई करने के लिए भी नहीं लिख सकते कि फलाने व्यक्ति इसका दोषी है और उसने हमको ये चीज़ का सुविधा नहीं दिया है। देखिए मैं बात ये कहना चाहूँगा, ये बात लड़ाई की नहीं, ये बात समझदारी की है। यदि आपको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है और समस्या पिछले 3 महीने की है या 6 महीने की है, तो आपको एक लिखित आवेदन किसी भी संबंधित अधिकारी को जरूर देना चाहिए। समझ गए?
चूंकि जैसे प्रिंट हुआ है तो प्रिंट का वो ऑलरेडी वहां लिस्ट होगा। अगर मुखिया जी को रिसीव कराया गया है तो रिसीव करते समय भी मुखिया जी के यहाँ का लिस्ट होगा। जैसे ही आप उसका आवेदन देंगे कि मेरा कार्ड राशन कार्ड नंबर ये है, मैंने ऑनलाइन से इन चीज़ों को देखा है और हमारे यहाँ राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो सका है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जो भी हैं, दोषी हैं, उन लोगों को चिन्हित करके हमारा राशन कार्ड उपलब्ध करवाइए, उस पर दोषी को विधि सम्मत कार्रवाई करिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको बताइए, जो समझ गए आप मेरी बात। सर अब हमें एप्लीकेशन देना है आगे को खाद्य आपूर्ति महोदय को, जो हमारा राशन कार्ड बन गया हुआ है, हमें पहुंच नहीं रहा, हमारे पास कार्ड नहीं आ पाया, तो हम एप्लीकेशन लगाएंगे महोदय जी को, हमारे राशन कार्ड को कहीं से आपूर्ति किया जाए उस चीज़ को। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी जैसे राशन लोगों को नहीं दिया जा रहा है तो वो आवेदन करें संबंधित अधिकारी को। प्रखंड में चले जाएंगे तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, नहीं कुछ समझ में आता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं उनको भी यदि आवेदन देते हैं आप, तो वो संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके पूछ करके और उसी को कार्रवाई भी करने के लिए ये है, तो वो उस पर काम करेंगे। तो नहीं कुछ समझ में आता है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उनको आप दे सकते हैं। आगे जिला में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिलाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, वो संबंधित कोषांग जहाँ जिस भी समस्या होगी वहाँ पर उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि आपको तो मैंने बता दिया कि आवेदन देना चाहिए, दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको मैंने बता दिया कि आवेदन देना चाहिए, लेकिन उस आवेदन पर अगर काम नहीं हुआ तब क्या होगा, आपके मन में प्रश्न आ रहा है ये? सर अगर मान लिया आवेदन हम दे रहे 6 महीना से बना हुआ नहीं मिला, कुछ कार्ड आए कह रहे कि मुखिया जी कह रहे आते आपका नाम नहीं देख लीजिए, उसमें नहीं मिला हमें, हमने ब्लॉक में 3 चक्कर 4 चक्कर लगा दिए, वहाँ से भी नहीं मिल रहा है, हमने ब्लॉक में भी चेक कराया तो हाँ कार्ड आपका बना हुआ है, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अब आवेदन देंगे इस पर, अगर नहीं मिलेगा तो हम फिर आगे क्या करेंगे इसका। जी जी जी, मैं जानता था ये बात, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुखिया जी भी जानते होंगे, सरपंच साहब भी जानते हैं और यहाँ पर PRS बैठे हैं यहाँ के पंचायत के, वो भी जानते होंगे कि जिस समय आपने आवेदन दे दिया तो हर आवेदन का महत्व होता है। वो अधिकारी आवेदन देते समय ध्यान रखना है ये बात कि आप जो भी आवेदन दे रहे हैं 2 कॉपी में बनाएं। एक कॉपी संबंधित अधिकारी से या उसके जो कर्मचारी हैं जो उस आवेदन को रिसीव करने वाले हैं उससे आप रिसीविंग ले लें। आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने आवेदन दिया है। जैसे ही आपने आवेदन दिया, आपके पास प्रूफ आ गया, अब उस आवेदन पर संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तो आप विभिन्न माध्यमों से उन पर कार्रवाई करवाने की प्रक्रिया भी चला सकते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण सूचना का अधिकार अधिनियम, आप पहले जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने काम किया है। आप अपने आवेदन को लेकर सूचना के अधिकार में भी आवेदन कर सकते हैं कि मैंने इस आवेदन को इतने तारीख को संबंधित अधिकारी को रिसीव कराया है और उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है इसकी जानकारी मुझे चाहिए। आप ऑथराइज्ड हैं, आप उसको लेने के लिए मतलब कि ये आवेदन देते ही आप उसको ऑथराइजेशन मिलता है कि आपको मिलेगा सूचना का अधिकार के अंतर्गत। दूसरी बात, अपने बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू है। अब दर्शकों को भी पता होगा, मैंने कई बार चर्चा की है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, जब भी किसी अधिकारी को जो उसके क्षेत्र में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस अधिकारी पर आप इसकी कार्रवाई को लेकर आप लिख सकते हैं। तो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में भी आप आवेदन के रिस्पेक्ट में कि मैंने फलाने अधिकारी को दिया है और उस अधिकारी ने मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसको लेकर के भी इसके आचरण और व्यवहार की जांच की जाए और मुझे इस समस्या से निदान भी दिया जाए और साथ ही साथ अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाए। थोड़ी सी लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, आप गूगल में भी अगर आप अगर इंटरनेट से मोबाइल अगर यूज करते हैं, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सर्च मारेंगे, सरकार की वेबसाइट आएगी, उस पर एक नंबर भी आता है, वहां पर आप कॉल भी करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। समझ गए? उसके साथ साथ कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से आप अधिकारी पर अपने काम की कार्रवाई कराने के लिए उसको बाध्य कर सकते हैं। आप समझ गए? इसी में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भी आता है कि अगर राशन कार्ड आपको अपने बनाने के लिए मतलब कि वहाँ पर जो आवेदन दिया है उस आवेदन को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, नहीं तो संबंधित अधिकारी पर ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कहना चाहेंगे कंक्लूजन में, मुखिया जी आपको भी समय चूंकि बहुत हो रहा है, लेकिन ये जरूरी की बात थी इसलिए मैंने बता दी आपको। आवेदन जरूर दिलवाएं, जब भी कोई समस्या हो लिखित में उसको आवेदन अधिकारी के पास दें। आप उसे मेल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आवेदन लिखते हैं तो ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है और उससे आपको काम निकलेगा। आगे बहुत सारी ऐसी बात है, ऐसे अधिकारी तो फोन पर भी उनको काम करना चाहिए, लेकिन यदि वो नहीं कर पाते तो कोई नहीं, आप एक लिखित आवेदन दें,
उसको आप अगर कोई रिसीव नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्री पोस्ट भी उसके यहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, संतुष्ट है मेरी बात से? ठीक है सर, मैं संतुष्ट हूँ इस बात से। मैं एप्लीकेशन लगा के देखते हैं, फिर इससे आगे नहीं होगा तो फिर आगे मैं ऑनलाइन जो भी होगा कंप्लेन में ऑनलाइन करा सकता हूँ। जरूर। और इसके लिए मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, आप लोगों को भी कहना चाहूँगा मैं, यदि कोई समस्या होती है तो चौपाल समाचार से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको मदद के लिए जहाँ तक संभव हो सकता है मार्गदर्शन भी करेंगे। ठीक है मुखिया जी, हम आगे जानना चाहेंगे, चूंकि समय बहुत हो गया, शॉर्ट में मेरे प्रश्नों का जवाब आप देंगे कि अभी कोरोना की वैश्विक महामारी में आपको जो आपने कहा कि हाँ राशन कार्ड को लेकर समस्या का निदान हुआ है, तो रोजगार को लेकर के भी, चूंकि हमारे साथ यहाँ पर PRS बैठे हैं, तो रोजगार को लेकर क्या कुछ किया है वो आप एक बार बताएं। देखिए, मनरेगा बाज में जो महिला हैं उन लोगों को हम लोग चाहे हैं जो कि इन लोगों को 100 दिन का काम दें, और उस पर हम लोग खरा उतरे हैं। क्योंकि हमारे पंचायत में बहुत बड़ा चौर है नहीं, अपने माध्यम से देखे होंगे, जैसे धर्मुआ हो गया या आपको चढ़ुआ हो गया, 2-4 ऐसे गांव हैं जो हमारे मतलब फ्री तो है नहीं। बहुत सारे पंचायत हैं, जैसे किशनपुर मधुबन ले लीजिए, पूरे के पूरे चौर है, वहाँ पे मनरेगा मजदूर को 100 दिन का 100 दिन काम जो है, 200 दिन भी काम मिला है लोगों को। इन मेरे पंचायत में उतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं है जो मनरेगा मजदूर जो हैं, मनरेगा बाज, वो लोग उतना दिन काम कर सके। लेकिन हमसे जो बना है उन लोगों को सेवा किए हैं, और आगे भी प्रयास करेंगे जो कि उन लोगों को मान सम्मान के साथ उन लोगों को काम दे मनरेगा के तहत। जी मुखिया जी, आपने तो बात बता दी कि जो क्षेत्रफल है उसमें काम नहीं मिल रहा है, तो एक बात आप बताएं, आप चूंकि आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को सामने इधर ध्यान से बताएंगे कि मनरेगा कानून जो है, मनरेगा वो क्या है, शॉर्ट में बताएंगे, और कैसे लोगों को लाभ मिलता है आप बताएं। मनरेगा एक्ट है, एक्ट के तहत लोग काम के लिए आवेदन देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको 15 दिन के अंदर काम उपलब्ध कराते हैं। लेकिन चढ़ुआ पंचायत में स्कोप नहीं है कि लोग के भरपूर काम दिया जाए। जैसे 1-2 योजना यहाँ पर हम चला ही पाते हैं, स्कोप है नहीं। स्कोप हम लोग खोजते हैं कि कहाँ पे अधिक से अधिक लोग के काम मिले, परंतु इसका भौगोलिक क्षेत्रफल या चाहे जो भी कई मुखिया जी भी अभी बताए कि यहाँ पे उतना बड़ा स्कोप नहीं है। जैसे मनरेगा के तहत मिट्टी वर्क का काम देना है, मिट्टी वर्क के लिए यहाँ कहीं कच्ची सड़क, कहीं वैसा नाला, 1-2 मात्र 2 नाला था, दोनों में इस बार मनरेगा बाज के काम दिए। एक धर्मुआ में था, नीतेश्वर सिंह के खेत से धर्मुआ तक नाला उड़ाई, उसमें काम दिए लोग के। एक ये आपका कदाने नदी से भूथा गाछी तक एक और नाला था, उसमें मनरेगा बाज के काम दिए। तो यहाँ जो स्कोप है उसमें हम चाहते हैं कि उसका में ही लोग के काम दे दें। जी हम ये जानना चाहेंगे कि जब अभी कोरोना की महामारी आई तो कई सारे बदलाव भी किए गए इस नियम में, आपको जानकारी होगी, जिला स्तर पर भी बहुत सारी जानकारी आई है। तो अब बताएं कि वर्तमान समय में मनरेगा में क्या कुछ काम है, किस कैटेगरी का काम किया जाता है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मनरेगा में अभी वृक्षारोपण का योजना कराने के लिए कहा गया था, दिशा निर्देश भी थी सरकार से, हमने 5 योजना भी सेलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे बारिश के कारण, जो अभी बाढ़ के कारण जो पानी आ गया था, इसके चलते यहाँ पे अभी वृक्षारोपण का कार्य स्थगित था और आगे बढ़ा दिया गया है। पानी जो सूखेगा आगे बढ़ाएगा, ठीक है, और क्या कुछ पानी वृक्षारोपण का था, और आपका काम कराना है, पशु शेड बनवाना है, लोग के गाय शेड बनवाना है गरीब कल्याण योजना के तहत। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है, जिसके पास जो गरीब है बकरी रख ले, अब उसको अपना पास तो पूंजी है नहीं कि अपना से बना पाएगा, और वेंडर हम लोग के कोई तो जानता ना है कि हम किसी के पास से डायरेक्ट उसको सामान दिलवा दें, क्योंकि हम लोग उसका वाउचर एंट्री होगा तब उसको पैसा आएगा, तब बन पाता है, यही परेशानी हो रहा है। जी चलिए, अच्छी बात है आपने बताई है। अभी मनरेगा को लेकर कई सारे नियम में थोड़े थोड़े बदलाव हुए हैं, जिससे लेकर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जैसे अब आपको जो बंद हो जाता था काम, उसमें भी काम चालू रहा है बीच में, जी, तो वो भी रहा है। और अभी जो है पशु शेड निर्माण का काम हो रहा है, अभी वृक्षारोपण का काम हो रहा है, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। एक जो पशु शेड में समस्या की बात है, हमारे दर्शकों के माध्यम से तो बहुत बार जानकारी मिल ही गई है, और मैंने देखा है कि पशु शेड बनाने को लेकर लोगों को पैसे लगाने हैं, उसके बाद उनके भाउचर के अनुसार जो पेमेंट होना है, ये एक समस्या का कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे लाभ से लोग वंचित हो रहे हैं।
लेकिन देखते हैं इसका क्या कुछ निदान निकलेगा। चूँकि मैं आपको भी बता दूं, जो मेरी जानकारी में है, कोई भी योजनाएं बनती हैं तो जिस तरह हम लोग इस पर विचार करते हैं उस तरह बनाने वाले, नियम बनाने वाले लोग भी विचार करते हैं, तो ज़रूर उसका निदान भी उसमें होगा कि क्या कुछ किया जाना है। तो ये भी सोचने का विषय है। तो चलिए, मनरेगा को लेकर यहाँ काम चल रहा है और जैसे भी काम हो रहा है उसमें लोगों को लाभ भी मिल रहा है, जानकारी मिली है। अब मुझे बताएं आखिरी दौर में कि अभी आपके पंचायत में जो बाढ़ की समस्या आई उसकी क्या स्थिति रही है आपके पंचायत में, एक बार बताएं। सर, चढ़ुआ पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड जो मेरा बाढ़ प्रभावित हो गया था, और जिस दिन बुरी समस्या हो गई थी, यहाँ बारिश कंटिन्यू होने के कारण मेन रोड पे 2-2 फीट पानी चल रहा था। उस समय सीओ साहब को फ़ोन करके बोले जो कि सर आकर के थोड़ा सा मुआयना कर लीजिए, नहीं तो आप आदेश कीजिए, हम वीडियोग्राफी पूरे पंचायत में करा लेंगे तो आप संतुष्ट हो लेंगे। पन्नी वगैरह उनसे मांगा गया, पन्नी। माननीय विधायक जी केदार प्रसाद गुप्ता जी और अंचलाधिकारी धर्मगा गांव में गए तो धर्मगा की तो स्थिति बड़ी भयावह थी। उन्होंने आदेश दिया जो पन्नी जो लोग हैं, माझी समाज के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे लाइन पे रह कर के जीवन बसर कर रहे थे, बहुत माल मवेशी पोसे हुए हैं लोग, उन लोगों को बहुत दयनीय स्थिति थी उस समय। तो हम लोग डिमांड इनसे किए जो कि सर पन्नी हम लोगों को 500 पीस दीजिए, 500 पीस दीजिए, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया। 50-60 पन्नी ही उपलब्ध कराया गया, 60-70 पन्नी उपलब्ध कराया गया, जो हम लोगों को मजबूरन काट काट करके देना पड़ा। और बहुत सारे जनता जो है जो बाढ़ प्रभावित थे, जिनको नहीं मिला, वो हम लोगों को मुंह पर गाली दे करके जाते थे। तो गाली सुनवाने का कार्य करवाए हैं अपना कुरन्नी अंचलाधिकारी द्वारा, मुखिया जी को फजीहत करवाया गया है अंचलाधिकारी द्वारा। पक्षपात किया गया मेरे साथ, जो हम लोगों को पन्नी नहीं दिया गया। हम कार्यालय में बहुत कम बैठे, आकर के फिर बैठना चालू किए हैं अभी से, नहीं तो लोग आकर के बोलते थे पन्नी हमको नहीं मिला। तो भैया हमको पन्नी उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद ना पन्नी देंगे। इस कारण से हम लोगों को बहुत को भजन बनना पड़ा है। गाली भाली लोग मुंह पर आकर के दिया करते थे, जिसमें सरकार द्वारा घोषणा हुआ जो कि 6-6 हज़ार रुपया देना है। कम समय मिला। हम लोग अपने वार्ड सदस्य के, कैबिनेट के सदस्य के माध्यम से हमारे सरपंच साहब का 120% उसमें सहयोग रहा, जो कि दिन रात मेहनत करके इन्होंने हमरा का रजिस्टर बना करके दिए और हम वहाँ पर जा कर के जमा किए, जिसमें 3329 आदमी का दिया गया। उसमें कंप्यूटर पर बतलाया गया कार्यपालक सहायक द्वारा जो आपका 2379 आदमी का पैसा जाएगा, जिसमें 800 कुछ आदमी का रिजेक्ट वाला है। रिजेक्ट वाला हम लोग दिन रात मेहनत करके, सरपंच साहब दिन रात मेहनत करके हम लोग फिर पुनः 4 से 5 दिन के अंदर में हम पूरे 39 पंचायत, सबसे पहला पंचायत जो हम अपना सुधार करके दे दिए, और उसमें से एक भी पैसा आ नहीं रहा है। मेरे साथ पक्षपात करते हैं अंचलाधिकारी कुढ़नी, और हम आपसे आग्रह करेंगे क्योंकि अपने चौपाल के माध्यम से बड़े पदाधिकारी लोगों को अवगत कराए। चूँकि उस दिन के मामला हुआ जो कि 200-300 महिला लोग आकर के हमको पिटने के लिए खोज रही थी, कुछ जेंट्स भी लोग थे और सामाजिक तत्व के लोग थे जो पंचायत सरकार भवन को तोड़फोड़ किए। हम तो नहीं आ पाए, किसी कार्य से निकल गए, लेकिन हमारे सरपंच साहब को धक्का मुक्की किया गया चढ़ुआ पंचायत के जनता द्वारा, और इनकी साइकिल को तोड़ करके हवा वगैरह निकाल करके बिक दिया गया, भाई बालपीन वगैरह निकाल करके। बाद में मुझे जानकारी मिली तो हम इनसे हाल चाल लिए, लेकिन ये गलती तो इनकी नहीं है, न गलती हमारी है, लेकिन लोग को सोचना है जो कि मुखिया जी ही पैसा देते हैं। अंचलाधिकारी कुढ़नी द्वारा बतलाया गया जो कि पटना से पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन बाद में जानकारी मिला जो कि सीओ साहब ही पैसा छोड़ते हैं। तो हम लोगों को बलगलाने का कार्य किए, और बहुत सारे लोग अभी जनता वंचित हैं जो बोलते हैं जो कि पैसा क्यों नहीं आ रहा, उनको जवाब देते हैं जो कि पटना से पैसा भेजा जा रहा है, आपदा हो गया। रात कल शाम को हमने उनको फ़ोन किया सीओ साहब को, बोलते हैं अभी आपको पैसा वैसा नहीं मिलेगा। जो लोग वंचित रह गए वो हम लोगों तो आर्थिक थोड़े ना दिखाएंगे, छोटे के लेकर के खाटेंगे। अगले साल हम लोग को चुनाव है, उस समय तो हम लोग को स्थिति दयनीय हो जाएगा जी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पक्षपात किया जा रहा है अंचलाधिकारी द्वारा। जी मैं समझ गया, ठीक है। मैं मुखिया जी पहले भी मैंने जो बात कही, इनको जो बात मैंने बताई है कि आपके साथ, आप चूंकि जनता के प्रतिनिधि हैं,
आप जनता की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी को रखने के लिए भी आपका दायित्व बनता है। तो क्या आपने अपने पंचायत की समस्या को लेकर कोई लिखित आवेदन संबंधित अधिकारी या उससे ऊपर के जो भी पदाधिकारी उनको दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। अंचलाधिकारी द्वारा फ़ोन से बात किया जाता है, लेकिन अब हमको लगता है माननीय जिला अधिकारी महोदय को लिखना पड़ेगा। अपने संघ के अध्यक्ष हैं मुखिया जी, हम उनसे बात करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हैं इंद्रभूषण सिंह अशोक, हम उनसे बात करते हैं, फिर आगे का कार्रवाई करवाएंगे, फिर जांच करवाएंगे। सीओ साहब हम लोगों को धमकी देते हैं जो कि FIR हो जाएगा, तो सिर्फ मुखिया जी लोग पर धमकी चलेगा उनका। हम लोग भी आगे का रास्ता देखेंगे। हम लोगों को भाई कोर्ट खुला हुआ है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, जहाँ जाना होगा जाएंगे। ठीक है। तो ये बातें हैं कि देखिए, मैं जो अभी बातें बता रहा हूँ ये लड़ाई की बात नहीं है। आप किसी व्यक्ति से आपको ना झगड़ा है ना कोई समस्या है, क्या कुछ गड़बड़ी हुई है जो आपको राहत नहीं मिला आपकी जनता को, इसको लेकर आप लिखित आवेदन दे सकते हैं। और इसको लेकर हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो समस्या है बाढ़ राहत को लेकर जो मुखिया जी ने बताई है, चूँकि मुखिया जी एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं यहाँ के इस पंचायत के, तो इन्होंने जो बात बताई है इसको लेकर ध्यान देने की बात है। हम जानते हैं कि आपसे अभी हमारे दर्शकों में संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो जरूर इनकी समस्या को सुने, समझे और निदान को लेकर अपने स्तर से जरूर कार्रवाई करें। आप लोगों में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बैठे हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे चौपाल समाचार के माध्यम से? पंचायत की क्या स्थिति है आपके विचार में? हमारे पंचायत में तो सब कुछ अच्छे तरह से लाभ दिया गया है, और कुछ एक लोग जो है बचे हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि जो हाँ उन लोग का भी एंट्री, चाहे जो भी आवेदन हुआ है माने उनका भी काम पूर्ण हो जाएगा। जी। तो आप संतुष्ट हैं मुखिया जी अभी जो बात बताए इसको लेकर के? जी, मुखिया जी जो बताए हैं हम उनसे संतुष्ट है। हमारे पंचायत के ग्रामीण लोग भी संतुष्ट है इनसे, और थोड़ा बहुत है परेशानी तो वहाँ पे माने जो अति है वहाँ से सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो उन लोग का भी सब कुछ मिल जाएगा। आप भी कुछ बताना चाहेंगे पंचायत में मुखिया जी की क्या स्थिति, जो अभी इन्होंने बात बताई इसका आप संतुष्ट हैं इनकी बातों से? क्या कुछ कहना? जी सर, मुखिया जी जो बताया सो हमको संतुष्ट है इस बात को। हमरो एगो सीओ साहब से झंझट हो गया है जो फर्जी रसीद कटवाते हैं, उसको बारे में उनका कई बार कहें जो हमको फरियाद दीजिए जो हमको ज़मीन जो रखे हुआ है, तो नहीं पंचायती ये लोग किए हैं मुखिया जी, तो ये बात मानने के लिए सब तैयारी नहीं है, तो हम लोग दे दिए हैं, सूचना के अधिकार मांगे उनको दे के। जी अभी पंचायत को स्थिति को लेकर आप तो ठीक है ना, आगे की जो समस्या है उसका निदान तो उस प्रक्रिया से ही निकलेगा, लेकिन हम ये जो जानकारी हम दर्शकों को जो देना चाहते हैं उसमें यह है कि इस पंचायत की स्थिति मिला जुला कर ठीक है और यहाँ पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। कुछ और जो विकास होना है उसमें बेहतर और कुछ होना चाहिए था, जो अभी होगा ऐसी संभावना है। मुखिया जी, अभी आगे का जो आपका कार्यकाल बचा है, जो ये कार्यकाल में, उसमें क्या कुछ आपने प्लान किया है? कैसे और आगे कुछ विकास करने का प्लान किए हैं आप? ये तो सरकार हम लोगों को जो पैसा देने का कार्य करती है सरकार द्वारा, तो उसी माध्यम से हम लोग को जितना पैसा आएगा उतना में हम लोग आगे का और विकास करने का प्रयास करेंगे। और जो भी कार्य हुआ है वो तो जनता लोग बतलाएंगे जो भी कार्य हुआ कि नहीं। सर, एक चीज़ हम कहना चाह रहे थे, जो कुछ मुखिया जी लोग लाइट लगाए तो चूँकि 14वीं के पैसा से वो लोग लाइट लगाए हैं। हम रोड बनवाने का कार्य किए 14वीं के पैसा से, और मुखिया जी जो लोग लाइट लगवाए हैं 25 लाख, 28 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी हो, उसमें मुखिया जी लोग रोड नहीं बनवाए, वो सिर्फ लाइट लगा दिए। तो हमरे कहने का मतलब है जो कि बिहार सरकार द्वारा बगैर चिट्ठी के जहाँ पर भी लोग लाइट लगाए हैं, वो पूर्व में 10 और 11-12 में लोग चिट्ठी लेकर के मेरे यहाँ भी आए जो कि मुखिया जी लाइट लगाइए, चिट्ठी आ गया है। चिट्ठी जब हम देखे तो 11-12 का योजना है, उसके बाद से सरकार के आदेश हुआ जो कि भाई लाइट नहीं लगाना है। चलिए मुखिया जी, मैं समझ गया आपकी बात। जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ जो आपने कहा योजना के बारे में। देखिए, मैं अपनी जानकारी में ये बता दूं कि आपके यहाँ जब भी प्रखंड में जाएंगे, बैठक जो होती है उसमें ये बात ज़रूर आप रखें। दूसरी बात, जो आप समस्या बता रहे हैं कि हम लगवाएं या न लगवाएं, ये बात करना चाह रहे हैं ना? जी जी जी। तो देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि इसको लेकर मार्गदर्शन सक्षम अधिकारी से मांगे, ठीक है? जिला स्तर पर भी पंचायती राज पदाधिकारी हैं आपके, उनसे मांग सकते हैं, या उस योजना से संबंधित जो जिस योजना में भी है उससे सक्षम लिखित मांगे कि हाँ मेरे यहाँ ये समस्या है और हम इस पर काम कराना चाहते हैं। हमारे ग्राम सभा की बैठक में ये चीज़ सामने आया है कि हम लोग लाइट लगवाएं
लेकिन इसको लेकर आपका क्या मार्गदर्शन है, तो जो वो लिखित में देंगे उस पर आप काम करेंगे। ऐसे कोई मुजमानी कह देने से बाद में, चूंकि पैसे की बात है, तो इसको लेकर मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि, और आपको भी कहना चाहूँगा कि आप उससे लिखित मार्गदर्शन मांगें, और अगर कोई बता रहे हैं कि ऐसे करना है सक्षम अधिकारी, तो उस पर आप काम करें। क्या संतुष्ट हैं आप मेरी बात से? जी जी संतुष्ट हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है ग्राम पंचायत राज चरुआ मुखिया के तरफ से, और हमारे समस्त जनता वासियों के तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन है, और कामना भी करेंगे कि आप लोग ठीक ठाक रहें, आपके पीछे हम लोग भी ठीक ठाक रहें, हमारे जनता भी खुश रहें, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा लगा है, लेकिन चरहुआ पंचायत यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत होने का मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बेहतर अवसर है जो मैंने आपको दिया है। आगे यहाँ बहुत काम करना है। हम आपसे मिलकर, आपसे जानकारी लेकर, आपकी जानकारी अपने माध्यम से और माध्यम से, चौपाल समाचार के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाकर विकास का वो सफ़र तय करना है जिसको लेकर सब लोग काम कर रहे हैं। वास्तविक विकास, ग्राउंड से विकास, उस जमीनी स्तर से विकास, जिस विकास को करने के बाद जब ये पंचायत विकसित होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे पंचायत विकसित होगा, और इसी तरह से और विभिन्न पंचायतों के विकास से प्रखंड का विकास हो जाएगा, प्रखंड के विकास से फिर जिला स्तर का विकास हो जाएगा, और जिला पर जब इस तरह का विकास होते होते राज्य पर आएगा और देश पर आएगा, तो हमारा देश वास्तविक में विश्व गुरु बनेगा, जिसको लेकर हम सभी काम करते हैं। पहले भी मेरा देश सोने की चिड़िया कहाता था, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, और इसमें बहुत सारी खुशहाली थी, बहुत सारे आनंद में वो व्यवस्थाएं बनी थी, इसको लेकर अभी काम करना बाकी है और आगे काम भी हो रहा है। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए चौपाल समाचार को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यदि आप देख रहे हैं, तो जरूर इससे जुड़ जाएं। आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।